Hello students, good afternoon. Chapter 4 Linear Equations in Two Variable Class 9 New NCERT Exercise 4.2 Exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे. इसके तीनों पार्ट्स इस वीडियो में करेंगे. फाइंड द फोर डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन 2x + y = 7 है. ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में भी कर रखे हैं. तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए. यहाँ पर 2x है तो x की वैल्यू अपने आप ले लीजिए, पुट करिए. x की वैल्यू ले लो या y की वैल्यू अपने आप पुट करो. क्या पुट करो? 0 1 2 3 माइनस में भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो. तो हमने 0 लिया तो 2 × 0 + y 7. तो 0 + y फिर 7, 0 किसी में ऐड करोगे तो वही नंबर रहेगा s. तो पहला जो सॉल्यूशन है वो x y, x पहले लिखेंगे 0 y 7, ये पहला सॉल्यूशन आ गया. अब हम पुट करेंगे x = 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2 × 1 + y = 7, y = 7, 2 1 या 2 इधर जाएगा माइनस का, y = 5. तो पहले हम x की वैल्यू रखते हैं फिर y. तो x की वैल्यू 1 है तो y 5 है. अब यहाँ पुट करेंगे, पुट कर दो यहाँ x = अपने तरफ से 2, 0 ले लिया 1 ले लिया 2, तो 2 पुट करो यहाँ पर. तो 2 × 2 + y और ये 7, y 7, 2 2 जा 4 आ जाएगा. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो y = 7 - 4, तो y = 3. तो पहले x लिखते हैं फिर y. तो ये सॉल्यूशन क्या आएगा, x कितना लिया था आपने 2, तब ये y कितना आया आपका 3. तो ये आपका तीसरा सॉल्यूशन हो गया, 0 पे 1 पे और 2 पे. अब x पुट करो, x = यहाँ पर 3 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2 × 3 + y = 7, 6y 7, y = 7 - 6, तो y = 1. तो पहले x कोऑर्डिनेट फिर y. तो x कितना लिया 3, तो y कितना आया 1. तो आपने इसके 4 सॉल्यूशन निकाल दिए. पहला सॉल्यूशन निकला था आपका 0 7, और दूसरा निकला था 1 और 5, और तीसरा निकला था आपका 2 और 3, फोर्थ निकला 3 और 1. अब हम इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं. दूसरा पार्ट है इसमें, दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट है इसमें. πx + y = 9. ये पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है 22/7, लेकिन हम 22/7 नहीं लिखेंगे, हम पाई में ही आंसर निकालेंगे. आंसर पाई में आ रहा है. तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, x = 0 पुट करो तो यहाँ पर π × 0 + y 9, तो 0 + y = 9, y = 9, 0 किसी में ऐड करोगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा. तो आपका जो सॉल्यूशन है पहला x और y, x क्या लिया था 0, y कितना आया 9. अब अपनी तरफ से पुट कर दो x = 1, तो ये आ जाएगा π × 1 + y = 9, पाई 1 जा पाई होगा, y 9, y = 9, पाई को इधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा. तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखा करो फिर y, तो x कोऑर्डिनेट 1, तो पाई कितना आया 9 - पाई. आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, आंसर भी पाई के फॉर्म में आ रहा है. अब पुट करो यहाँ x = 2, तो x = 2 पुट करो तो π × 2 और प्लस y = 9. तो ये यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन आएगा 2 का पाई से मल्टीप्लाई 2π + y = 9, y = 9, 2π इधर जाएगा नेगेटिव. तो पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं. तो x की वैल्यू क्या लेके चले थे 2, तो y कितना आया 9 - 2π. तो यहाँ पर हमने देखा, एक तो यहाँ पर पहला जो सॉल्यूशन आया वो आ गया 0 9, और दूसरा आया आपका 1, 9 - π, और तीसरा आ गया आपका 2, 9 - 2π. अब एक और निकालना है तो पुट. अभी आप कहां तक ले चुके हैं वैल्यू x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, 2 आ गई. पुट x = 3, तो यहाँ पर π × 3 + y = 9, तो 3 का पाई से मल्टीप्लाई 3π, y 9, y = 9 - 3π. तो पहले x लिखो फिर y लिखो,
तो x की वैल्यू आपने क्या ली 3, तो y कितना आया 9 माइनस 3 पाई। ये सारे जो सॉल्यूशन है सबके सब सॉल्यूशन पाई के टर्म्स में आ रहे हैं। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3, y कोऑर्डिनेट 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है पाई लगने से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं लास्ट, इसका पार्ट है थर्ड, क्वेश्चन सेकंड का इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका। ये हम करने जा रहे हैं x इक्वल टू 4 डिफरेंट सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ y का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, तो यहाँ पर ये हैवी टर्म माना जाएगा। तो y की वैल्यू बदलो, वो आसान रहेगा। वैसे x भी बदल सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में आप क्या पुट y इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दो। x इक्वल टू 4 इंटू 0 का किसी से मल्टीप्लाई कर 0, तो पहला सॉल्यूशन xy, तो x पहले लिखो फिर y लिखो, ये आ गया। अब पुट करो, पुट क्या करो, अब यहाँ पर y इक्वल टू 1 पुट कर दो। y इक्वल टू 1 पुट करो, तो x इक्वल टू y की जगह 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, तो ये दूसरा सॉल्यूशन xy, तो x पहले लिखेंगे, तो x कितना है आपका 4 और y कितना है 1। अब थर्ड सॉल्यूशन की तरफ भागेंगे, पुट y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू यहाँ पर आएगा 4 इंटू 2, तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। यहाँ पर इक्वल टू 2 पुट किया इसमें, तो 4 इंटू 2 y इक्वल टू 8, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8 आई है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये x है, x कितना आया 1, तो y कितना था 2। अब हम पुट करेंगे y इक्वल टू 3, क्योंकि आपने यहाँ पर y 0 पुट कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3, तो x इक्वल टू यहाँ पर आएगा 4y, तो 4 इंटू 3 आएगा, तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y, तो यहाँ पर पहले x लिखेंगे 12 और y लिखेंगे 3। तो इस तरीके से आपका देखिए कितने सॉल्यूशन आ गए। तो पहला सॉल्यूशन आपका आया था 0 0 और दूसरा आया था 4 1, थर्ड वाला आया था 8 2 और फोर्थ वाला आया 12 3। आपके दिमाग में क्वेश्चन जा रहा होगा कि x की वैल्यू नहीं बदल सकते। यस, यू कैन चेंज x और y, कोई भी चेंज कर सकते हो, x भी कर सकते हो, y भी। तो यहाँ पर हमने क्या चेंज किया y, आप x भी चेंज कर सकते हो। तो वी हैव टेकन y इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 1, फिर हमने लिया देन y इक्वल टू 2, आफ्टर देन y इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। इसके 4 सॉल्यूशन पूछे गए थे। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये दी हुई थी थर्ड वाली। तो इस तरीके से 4 सॉल्यूशन निकाल चुके हैं हम। आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से हमने इसे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।